अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 10 बजने में 11 मिनट है तकरीबन। मैं सुबह एक दफ़ा 8 बजे उठी हूँ। बच्चों को भेजने के बाद मैंने चाय का कप पिया और मोबाइल देखने बैठ गई। बस मोबाइल देखती रही कि आज क्या करना चाहिए और सोचती रही। तो मैंने सोचा चलो अब जो है ना बहुत टाइम गुजर गया है, अब ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं और सारा दिन जो मैंने आज किया वो आपसे शेयर करूँगी। यानी कि मैंने 10 बजे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और कब मैंने ख़त्म की वो भी आपको टाइम बताऊंगी। और अभी जो है यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। उसके लिए मुझे ये जगह पहले क्लियर करनी पड़ी, क्योंकि सुबह जब मैंने बच्चों का यहाँ नाश्ता वाश्ता बनाया था तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी मेसी हो जाती है जगह। तो फिर एक दफ़ा मैं सफाई करके आराम से बैठ गई थी। मैंने कहा सोचा जब मैं उठूँगी फिर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी, अपना नाश्ता भी करूँगी, आप लोगों से नाश्ता अपना शेयर भी करूँगी। तो जी यहाँ पे ये मैं टॉवल बिछा रही हूँ। मैंने एक शीट निकाली हुई धो के काट के साइज़ की, यहाँ पे रखूँगी। तो क्योंकि ये टॉवल में ना जब आटे का खुशका चला जाता है ना फिर बड़ा मसला हो जाता है इसे धोना। तो यहाँ पे जी मैंने कट बोर्ड ले लिया, बेलना ले लिया, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए अभी पराठा। और मेरा बड़ा दिल कर रहा है 2 दिन से पराठा खाने का। 2 दिन से मैं पराठे खा रही हूँ। ये आ गई जी चाय की देचकी मेरे पास, ये आ गया जी बेलन। अभी मैं अपना जो नाश्ता है वो बना के फिर आपसे बाकी की वीडियो शेयर करूँगी। और चाय का कप मेरा कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो ये जी मेरा आ गया चाय का कप। चलिए जी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बनाया जो कि इतना मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था। और वैसे भी घी का पराठा बना हो और देसी घी का पराठा बना हो तो क्या ही बात है। मैंने एक शॉप वाले से पूछा देसी घी भाई वो दूध दोधी नहीं होते, उनसे पूछा तो कहता है बाजी 24 रुपए किलो। और एक और दोधी से मैंने दोधी होते हैं ना दूध वाले, उनसे पूछा तो कहता है जी 2000 रुपए किलो। अब कौन सा अच्छा होगा मुझे ये पता नहीं है। एक ने 400 ज़्यादा बताया है, एक ने 400 कम बताया है। पराठा मेरा देसी घी से, देसी घी की तरह ही इतना मज़ेदार बना है ना। उसके बाद जी कल मैंने बनाई थी ना आलू की भुजिया। आलू बैंगन तो इतने चट हो गए ना हमारे, इतने मज़े के बने थे, इतने टेस्टी, क्योंकि दोनों चीज़ों में मैंने दही डाली थी। दही की वजह से ना दोनों का टेस्ट कमाल का था। आलू की भुजिया के साथ आज मैंने खाना है गर्मा गर्म पराठा। जितनी देर में मेरी आलू की भुजिया हुई उतनी देर में मैंने गर्म हुई उतनी देर में मैंने अपनी चाय रेडी कर ली। अब जी यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया भी जो है वो ठंडी ओ गर्म हो गई है, सॉरी, क्योंकि ठंडी थी काफ़ी। तो अब मैं करूँगी अपना नाश्ता और अभी आपसे शेयर करूँगी यहीं पे खड़े हुए। एक बाइट तो लेनी बनती है ना भाई, पराठा इतना कमाल का बना था, भुजिया इतनी कमाल की बनी थी, नाश्ता तो वैसे ही ज़बरदस्त हो गया ना मेरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ। आप लोगों के सामने अब भी नाश्ता अपना स्टार्ट करती हूँ। बाकी का नाश्ता जो है वो सारा रूम में बैठ के आराम से टेबल पे करूँगी। तो साथ साथ रहिएगा वीडियो के, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग भी दिखानी है आपको, बड़े चीज़ें दिखानी है आज अपनी व्लॉग में। तो आप साथ साथ रहिएगा। नाश्ता करके आ गई हूँ, अपने बर्तन उठा लिए हैं मैंने जी। तो अब असल में जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहला काम जो होता है मेरा नाश्ते के बाद का, आज पानी भरना है मैंने, क्योंकि मैंने पानी की बोतलें जो है ना आजकल बहुत कम कम है हमारे घर में। कोक हमारे घर में आ नहीं रही है, बच्चे पी नहीं रहे हैं, डाइट जब कर रहे होते हैं तो कोक नहीं पीते। पानी की बोतल मैंने यहाँ इसलिए भी रखवाई है कि मेरी टेबल ख़राब हो रही थी। फिर मैंने सोचा यहाँ रखती हूँ, जब पानी भरना हो तो इस साइड पे कर लिया और जब पानी ना भरना हो तो फिर इसका रुख दूसरी साइड पे कर लिया, ताकि बर्तन भी इजीली धुल जाएं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से बोतलें भरी हैं, जो कि थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई है भरने में, क्योंकि बोतलों की जो लेंथ थी वो काफ़ी लंबी थी। खैर हो गया, वो फ्रिज में रख दिया। उसके बाद जब मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए आई, 2 दिन से मैं सोच रही थी मैंने जो जाले हैं ना वो साफ़ करने हैं। आज मैं सफाई पहले करने लगी थी, ब्रश करने लगी थी, फिर मुझे याद आया यार आज छत पे इतने जाले लगे हुए हैं। वो जो छत के वो हिस्सा होता है ना, आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना छोटे छोटे ढेर सारे जाले लगे हुए थे। वो जो छोटे छोटे होते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनको तो नज़र नहीं आने वाले, लेकिन मेरी तरह जिनकी दूर की नज़र तेज़ है ना उनको वो नज़र आते हैं क्लियरली। तो मैं बड़े दिन से सोची थी झाड़ू देने से पहले मैं जाले ज़रूर साफ़ करूँगी आज। तो आज मैंने कहा चलो लगे हाथों जो है ना जाले भी साफ़ करते हैं, साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं और साथ साथ अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अपनी
रूम की क्लीनिंग भी बताएँगी क्योंकि एक ही कमरे के जाले में साफ़ कर सकती थी, इतनी ही हिम्मत थी मेरे अंदर, इससे ज़्यादा नहीं थी कि मैं दू पूरे घर के जाले साफ़ करती। सिटिंग रूम की इंशाल्लाह ताला कल हफ़्ता है, बच्चों की छुट्टी होगी तो कल कर लेंगे। फिर रह जाएगा किचन, तो किचन की भी लगे हाथों में कर ही लूँगी। तो कल हमने स्टोर भी साफ़ करना है, स्टोर की सेटिंग भी करनी है, तो इस वजह से कल ज़रा ज़्यादा काम है। हो सकता है कल मैं मशीन फिर से लगा लूँ, वॉशिंग मशीन। तो ये जो है ना मेरे पास जाले वाली एक डंडा सा है, ये खुल के लंबा भी हो जाता है और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए ज़रा बड़ा सारा, ताकि मेरा हाथ छत तक चला जाए इस। और ये जो है ना बच्चे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, मैं तो बहुत कम-कम इस्तेमाल करती हूँ। अब तो जी बाजू जो है ना वो शल हो जाते हैं ऊपर ज़्यादा देर तक रखने से, तो ख़ैर ये काफ़ी लंबा हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। अब ये छत तक ईज़िली जा सकता है और इससे आराम से जो है ना जाले, क्योंकि ये हेवी नहीं होता ना, ज़्यादा वज़नी नहीं होता, आराम से जाले जो है ना इससे उतर जाएँगे। तो ये जी चला गया छत पे और इसका जो ब्रश है उससे हमारे जो छत पे लगे हुए जितने भी जाले हैं, जाले बहुत ज़्यादा नहुसत होती है, इसे ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। और अल्लाह ताला जब जैसे-जैसे मुझे सेहत देता रहता है, मैं वैसे-वैसे तो काम करती रहती हूँ। लेकिन कभी-कभी सेहत के साथ-साथ मतलब कभी तबीयत ख़राब होती है तो मूड भी नहीं कर होता किसी काम को भी, तो फिर ये बच्चे ही सँभालते हैं। आज मेरा मूड था, आज थोड़ी तबीयत बेहतर लग रही थी तो मैंने कहा चलो ये जो जाले हैं ना, ये नहुसत जो है ना, शैतान का जो घर है, इसको तो साफ़ किया जाए ना पहले। तो बस यहाँ पे मैं फिर इसे अच्छे से जाले साफ़ करूँगी क्योंकि ये रोज़-रोज़ तो करने वाली चीज़ नहीं होती। महीने में तकरीबन 15-20 दिन बाद तो लाज़मी एक हाथ मार लेना चाहिए। उससे ये होता है कि मज़ीद जो दीवारें गंदी भी हो जाती हैं ना, वो भी नहीं होती और साफ़-सुथरा ही कमरा रहता है। और इतना सुकून मिला था ना जब मैंने ये सारा साफ़ कर लिया था, पूरा रूम उसके जाले साफ़ कर लिए थे। ऐसे जैसे हल्का-हल्का सा फ़ील हो रहा था। जैसे इंसान जब नहा लेता है, तो कितना हल्का-हल्का सा फ़ील होता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। इसी तरह जब रूम की सफाई हो, जाले इसकी नेस्ती इसकी दूर हो जाती है, तो इतना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये सारे जाले जो है ना, साफ़ कर रही थी। यहाँ से जो एकदम ये देखें जी, ऐसा लग रहा है जैसे मरी में आ गए हैं। और यहाँ पे ये चूना झड़ रहा था, तो बर्फ़बारी मेरे रूम में स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो झड़ता रहे, मैंने तो जाले साफ़ करने। और आज बच्चे आगे बहुत हैरान हुए थे, बड़े खुश हो रहे थे और थोड़ा-सा वो कह भी रहे थे, "आप रहने देती, कल 2 दिन हमारी छुट्टी के थे, हम कर लेते।" लेकिन मैंने कहा, आज फिर मुझे सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं ना था, अगर मैंने जाले नहीं साफ़ किए। जाले नहीं साफ़ किए तो कुछ भी नहीं किया, तो बस फिर मेरा तो हाथ हो गया था शल और मेरा बाजू दुखने लगा था। मैंने कर दी बस अब, क्योंकि साफ़ हो गया था। और रह गया था ये वॉशरूम का दरवाज़ा, इसके इस कोने की मैंने नहीं सफाई की थी, यहाँ का भी जाला लगा होता है, ये छोटे-छोटे जाले लगे होते हैं, छोटे-छोटे, ये साफ़ करने बड़े ज़रूरी होते हैं, ये बड़े बुरे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे लगे हाथों इधर भी मैं साफ़ कर लूँ। तो इस तरह जो है ना मैंने सारे जाले साफ़ किए, फिर रूम की एक दफ़ा ब्रश मारा, फिर झाड़-पोंछ की, फिर ये बच्चों का जो इस्त्री की टेबल है उसको मैंने सही किया, इसके ऊपर भी काफ़ी चूना, मट्टी-वट्टी थी, झाड़ा मैंने, फिर चादर बिछाई एक रफ़, क्योंकि कपड़े इस्त्री करने आसान हो जाते हैं, इस्त्री रख दी यहाँ पे। और ये जी शावर वो है प्रेस करने वाला, पानी होता है इसमें बोतल। तो मैं कमरा साफ़ करके इतने सुकून में रही ना, उसके बाद लेकिन आज अभी साथ-साथ रहिएगा, अभी और भी बड़े काम हैं। अभी मैं दिखाती हूँ मैंने रूम को कैसे साफ़ किया है। पर्दे भी इसके इंशाल्लाह ताला उतार के धोऊँगी, काफ़ी मैले हो रहे हैं क्योंकि जब हम आए थे तब के लगे हुए हैं। तो झाड़-पोंछ के बाद ये कुछ इस तरह है, बेड की चादर वग़ैरह भी मैंने एक दफ़ा झाड़ी फिर बिछाई। और हाँ, यहाँ पे मैंने ना पोछा नहीं मारा, वो नहीं मुझसे मारा जा रहा था भई, बहुत हो गई। अब लाइटें ऑफ करते हैं जी, सफाई हो गई हमारी इस रूम की और चलते हैं जी। ओहो! जैसे ही मैंने सफाई की मुझे याद आया कि बाहर एकदम अंधेरी आ गई थी, एकदम काले बादल आ गए थे, मौसम एकदम खुशगवार हो गया था, हल्का-सा छट्टा भी पड़ा था लाहौर में। और लेकिन उसके बाद जो है ना अच्छी खासी तेज़ धूप भी निकल आई थी। और लेकिन बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, काफ़ी देर अच्छा मौसम रहा। तो बस मैंने इतने ही छोटी-सी वीडियो बनाई, मैं फिर अंदर आ गई किचन में, खाना-वाना बनाने लगी। उसके बाद मैंने आज खाना बना के किचन की भी सारी सफाई करी। मैंने कहा इधर की तो रोज़ शेयर करती हूँ ना, देख लें करते-कराते क्या टाइम हो रहा है। 2 कितने हो गए? 2:20 हो गए, 2:25 हो गए हैं। करते-कराते कितना टाइम हो गया है और मेरा खाना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पक गया है। आज इतना मैंने कोई तरद्दुद नहीं किया खाना बनाने में, मैंने सिंपली कोफ्ते बने हुए थे, बस उनको निकाला, थोड़ा-सा बाहर रखा, ज़रा-सा उनकी मेल्ट हुआ उसकी बर्फ़। और
उसका सालन बना लिया क्योंकि मुझे टेंशन नहीं ना थी, आज कोफ्ते बने हुए थे, बस मसाले ही बनाना था और उसको वो कर देना था। तो इस वजह से आज मेरी हंडिया जो है ना इतनी कम अरसे में टाइम में जल्दी से जल्दी बन गई। क्यों मैंने क्लीनिंग करनी थी तो रात को ही मैंने ये रेडी करके कोफ्ते रख दिए थे और बस अब मसाला बनाया था और डाल दिया था। साथ-साथ मैं काम करती जा रही थी, साथ-साथ किचन की तरफ भी आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं किचन को भूल गई थी, बिल्कुल रूम में ही लग गई थी। हर चीज़ को देख रही थी। अब पानी की बोतलें जब भरनी थी तो इसका रुख इस साइड पे कर लिया था। टमाटर धो के रखे हुए, कल लेकर आई थी टमाटर ऐसे ही मैंने शॉपर में रख दिए थे, धोए नहीं थे। कल प्याज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी। सिंक मेरा जो है ना जब तक मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो सिंक में कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है धोने वाला। क्योंकि ये मैं सीधा सिंक में ही ला के रख देती हूँ कि बस लगे हाथों जैसे ही खड़े हुए ना तो धुल जाते हैं बर्तन। अगर तो यहाँ ना ला के रखूँ ना तो फिर बर्तन इधर-उधर फैला हुआ ही होता है। हमारे जो किचन है ना उसमें इतनी कोई ख़ास स्पेस नहीं है कि इधर बर्तन रखूँ, उधर बर्तन रखूँ तो पड़े रहें। मेरी कोशिश होती है जहाँ मतलब जैसे ही बर्तन सने मैं सिंक के एरिया में रख दूँ ताकि धुल जाएँ वो। अब जी सारे काम हो गए थे, खाना भी बन गया था और अब क्या टाइम हो रहा है? अब 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, मशीन मैंने इधर रखी हुई है और जी मैंने दूसरी मशीन में पानी भरा हुआ था। 2 दिन से आपको पता है वो मैं कुल्ट धो रही हूँ, विकी रज़ाइयाँ वग़ैरह धो रही हूँ। तो आज फिर इसमें पानी भर के मैंने रात को रख दिया था और फिर उसमें कुल्ट एक डाल दिया था ताकि मौसम एकदम चेंज हो तो फिर हम आसानी से धुला हुआ मिल जाए। यहाँ पे ये मैंने धोना था आज क्योंकि बड़ा मट्टी-मट्टी था और आप ये देख रहे हैं इसमें किन-मिन अभी बारिश हो रही है। तो ख़ैर ये बारिश में थोड़ी धोना है, ये तो मैंने सर्फ़ से धोना है ब्रश मार के, वो जाली मार के। दूसरा मैंने काम आज क्या करना था, ये डोर की सफाई करनी थी, जो कि इंतहा गंदा हुआ था। इतना ज़्यादा गंदा हुआ था ना और यकीन जाने इसे मुझे काफ़ी देर हो गई थी नहीं साफ़ किया था। आज मैंने सोचा आज डोर को साफ़ करना ही करना है। फ्रिज तो साफ़ होता ही रहता है ना। पिछली दफ़ा मैंने फ्रिज साफ़ किया ऊपर वाला सारी बर्फ़, फिर मैं नीचे वाला जहाँ आटा-वाटा रखती हूँ तो साफ़ करती रहती हूँ लगे हाथों। लेकिन डोर जो था ना ये काफ़ी अरसे से गंदा था। मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं साफ़ करूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। इस चीज़ को तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, ये तो आप डेली देखते ही रहते हैं, कभी मैं फ्रिज से कुछ निकाल रही हूँ तो हाथ मारती रहती हूँ, यहाँ पे एक टॉवल रखा हुआ है मैंने। लेकिन इसको मैंने कहा आज साफ़ करना ही करना है और फिर मैंने ये धो लिया। मैंने कहा इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए, बाहर खड़ा ना हुआ जाए तो इसको फ़ौरन धो लें और धो के से ले आऊँ इधर ताकि ये सूख जाए और जल्दी सूख जाता है। और एक अच्छा-सा ये मुझे ना वैसे पौधों से बड़ा मुझे पसंद है मुझे पौधे, लेकिन वो जो ओरिजिनल होते हैं ना वो, आर्टिफ़िशियल तो मैं ऐसे ही ले आई हूँ। अब अपना घर होगा इंशाअल्लाह ताला तो वहाँ मैं ओरिजिनल जो असली पौधे होते हैं ना, अपने घर में फ़सल बोया करूँगी, तमाम चीज़ें, हर चीज़ मतलब इंशाअल्लाह ताला एक छोटा-सा एक रख दूँगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह ताला। अभी तक आर्टिफ़िशियल पौधों से काम चलाएँ। 4 बजे का टाइम है, मैं फ़ारिग हो गई हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।